अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शख़बारकुम शलोनकुम इंशाअल्लाह कुल्लु नफ़र तय्यबीन। आज का मेरा वीडियो एक भाई मेरे अहमदी में और एक भाई मेरे कब्द में है, जिसे कोयती बोलते हैं चब्द। उन दो भाई के लिए ख़ास तौर से है और बाकी इनके अलावा किसी और भाई का, नए आने वाले भाई का फ़ायदा हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप हमें दुआओं में फिर याद रखें। बहुत तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो भाई ख़ास तौर से अभी अहमदी में है, उनका मसला ये है कि अभी 1 महीने से आराम से थे, खा पी रहे थे, माशाल्लाह आते ही मोबाइल मिल गया, सिम मिल गया, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटी फर्स्ट क्लास था उनका। लेकिन आज अचानक जो है उनको जो है तकरीबन 8-9 गाड़ी धुलने को मिला, तो आज रतूबा भी बहुत ज़्यादा था। और ये शबनम जो है ना, शबनम और ओस बोलते हैं अपने यहाँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जब यहाँ पे शबनम गिरता है उस दिन जो है गर्मी बहुत ज़्यादा, कपड़े जो है ऐसे भीग जाएंगे जैसे लग रहा है आप नहा के निकले हैं, और ऊपर से गर्मी भी होती है। तो आज शबनम भी था, रतूबा भी था, अरबी में बोलते हैं रतूबा, रतूबा भी था इस वास्ते। और आपको इतनी सारी गाड़ियाँ धुलनी पड़ी, तो इसमें जो है आपको कभी धुले नहीं थे तो और परेशानी तो होगी। तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और आपने जो है महीना, दिन 2 महीना, 3 महीना लगातार जब आप कंटिन्यू ये काम करते रहेंगे, तो उसके बाद कहानी तमाम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हफ्ते में 1 दिन गाड़ी धुलना रहेगा। अभी हो सके वो कह दें आएंगे तो वो चेक करें, वो मिजाज चेक करेंगे, बंदा काम करने वाला है या काम चोर है। तो वो चेक करने के लिए कभी आगे घर बुलाएंगे, चाय गावा काम करेंगे, पिलाओ चाय गावा बनाओ, तो वो ये भी काम कह सकते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपको जचता है तो कर दें, कर लें। और अगर नहीं जचता है तो बोल दें मैं साइक का हूँ, साइक का जो काम के लिए बुलाए वो काम को दो हमें, वो करूँगा। अगर आप कर देते हैं चाय का वह काम भी, कोई मुश्किल नहीं, जब तक आप खाली हैं तो उनसे बोल सकते हैं आप, जब तक ड्यूटी नहीं तब तक मैं चाय का वह काम करेगा, मुश्किल नहीं, ड्यूटी मेरा स्टार्ट हो जाएगा तो मैं बिल्कुल ये काम नहीं करेगा, मैं साइक का ही काम करेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। लेकिन हफ्ते में 1 दिन ज़रूर गाड़ी धुलना है आपको, जितनी की 3 गाड़ी 6 गाड़ी, 3 4 5 6 इस तरह गाड़ी हर घर में होती है, ठीक है। उनको आपको हर दिन नहीं धुलना है, हफ्ते में 1 दिन संडे को धुलना है। और इसके अलावा जिस दिन, और अपने यहाँ जो है बारिश जब होती है तो आसमान में बादल दिखते हैं, यहाँ पे जब बारिश होती है आसमान में धूल दिखता है, ठीक है। और जब फिर बारिश आती है तो धूल को गाड़ी पे लाके पॉलिश की तरह रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है ड्राइवरों का काम बढ़ जाता है। तो फिर उसको उस दिन, अगर चाहे वो संडे रहे, चाहे वो शनिचर रहे, जुमा रहे, चाहे जो भी दिन रहे, बारिश हो गई तो आपको धुलना है। लेकिन अगर वही बारिश जम के और झम के बरस गई तो फिर आपको धुलने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही गाड़ी धुल के साफ़ कर देगी। अगर वो 10 मिनट आधे घंटे के लिए बारिश हुई तो फिर आपको गाड़ी धुलना है, वाइट गाड़ी भी लाल 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 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ की मिट्टी भी लाल होती है, तो इस वास्ते वो कत्था कलर का हो जाएगा, तो इस वास्ते आपको धुलना ज़रूरी है, साफ़ सफाई। और हफ्ते में 1 दिन जो है, जहाँ बलात, जो ताबुक बोलते हैं ईंटे को, यहाँ पे बलात बोलते हैं, ताबुक बोलते हैं, जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है उस जगह को धुलाई करना रहेगा। और अगर आगे 1-2 पेड़ लगा हुआ है तो उस पेड़ में पानी डालना है आपको। पानी तो हर दिन डालना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी को हफ्ते में 1 दिन, और जो बलात है उसको भी धुलना रहेगा, साफ़ सफाई करना रहेगा 1 दिन हफ्ते में। वो खड़ा पानी, नमक वाला पानी आता है, उसी से धुलना रहेगा। बाकी आपको शुरू में जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। वो शुरू में आपको चेक करेंगे आप काम करने वाले हैं या काम नहीं करने वाले हैं। वो अपने दोस्तों का भी गाड़ी इधर उधर का भी ला के खड़ा करवा देंगे, कहेंगे ये सब धुलो, ठीक है। तो आपकी अभी आदत नहीं, थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप क्या है कीजिए, वरना और 3 पोता रखिएगा, ठीक है। जो कपड़े, जिस कपड़े से साफ करते हैं ना, उसको बोलते हैं पोता। 3 रखेगा 4 रखेगा, एक से पहले गाड़ी का धूल वगैरह हटा दीजिए, ठीक है, उड़ा दीजिए। फिर उसके बाद गाड़ी पे जो पानी मार दीजिए, दूसरे से जो है सरफ वाला पानी भिगा के रखिए, उसके बाद से जो शीशे वगैरह पे मार दीजिए। उसके बाद आगे पे जो है ऊपर वाला एरिया साफ़ कर लीजिए आप, शीशे के सामने सामने। फिर वो ख़राब होगा तो आपको भी बेकार लगेगा, और उसकी नई गाड़ी की तो खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो फिर वो भी कुछ तो 4 अल्फाज बोलेंगे, देख के आपको सुनाएंगे उल्टा सीधा। तो इस वास्ते इसका ख्याल रखना है, 3-4 पोता रखना है। एक से पहले धूल धाल उड़ा दीजिए, गाड़ी का साफ़ सफाई, अंदर बाहर गेट खोल के पूरा साफ़ सफाई कर दीजिए। उसके बाद जो है दूसरे, जब पानी मार दीजिए, उसके बाद जितनी गाड़ी धुलना है सब पे पानी मार दीजिए, और उस सरफ वाला पानी से शीशा वगैरह साफ़ कर लीजिएगा, ये तरतीब रखिएगा। फिर उसके बाद तीसरे पोते से चौथे पोते से जो है आप टायर वगैरह, मुडगार्ड वगैरह, वो जहाँ के धूल वगैरह नीचे जो पड़ी रहती है ना, गार्ड वगैरह चक्के के आगे वगैरह, वो सब जगह को जो है आप तीसरे पोते से साफ़ कीजिएगा, ताकि आपकी गाड़ी का शीशा भी ख़राब ना हो। तो ये काम रहेगा आपको आप पहले इंडिया में कभी किए नहीं, उधर से आप सीख के इधर चले आए, ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी यहाँ पे आपको तकलीफ़ होगी, कष्ट होगा, तो उसका सामना कीजिए, उससे घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। और ये 5 उँगलियाँ आप देख रहे हैं ना, ये पाँचों बराबर नहीं है,
चाहे वो इंडिया के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, या किसी और जगह के क्यों ना हो। तो हर एक की उंगली पांचों बराबर नहीं होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। और इसी तरह हर जगह जो है अच्छे और ख़राब लोग होते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और जो ख़ास तौर से आपके अभी जहाँ पे हैं अहमदी में और उसके आसपास देखिएगा, आपके साथ नेगेटिव बात करे, मनफी बात करे आपके, उनके बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उनको इग्नोर करना है आपको, नज़रअंदाज करना है आपको, ठीक है। सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे और खींचने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो शुरू में हर घर में भाई काम होता है, हर घर में काम रहता है ज़्यादा, और आपसे साफ़ सफाई करवाएंगे, गाड़ी धुलना, उसके बाद दहलीज का धुलना, और जो खेमा वगैरह लगाए रहते हैं साइड में उनका भी साफ़ सफाई करना। वो ठंडी के मौसम में ज़्यादातर लगाते हैं, ये धूल वगैरह आ गया तो तुड़ाप वगैरह मिट्टी वगैरह पड़ गया तो उसको भी साफ़ सफाई करना, तो ये ठंडी में साफ़ सफाई भी करना पड़ता है। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल नहीं घबराना और आप कीजिएगा। और जो ये हमेशा नहीं रहेगा ना, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इस तरह एक बार काम करने को बोलेंगे। और अगर आप शुरू में ही आप उकता गए, वो कहते हैं ना, अगर शुरू में आप अच्छा काम कर गए तो उसके बाद हज़ार गलती क्यों नहीं करें आप, उस पर जो है मिट्टी पड़ जाता है, पानी फिर चला जाता है। लेकिन अगर आप कुछ गलत काम कर गए, लेकिन अगर शुरू में आप अच्छा साबित ना हो पाए, उसके बाद हज़ार सही काम क्यों नहीं करें, आप उनके नज़र में गलत ही साबित होंगे। तो मैं जो बताया पाँचों उंगली बराबर नहीं होता, तो इस तरह हर जगह के लोग जो हैं बराबर नहीं होते। कोई डुबाने वाले भी होते हैं, कोई सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, कोई खींचने वाले भी होते हैं, कोई बर्बाद करने वाले भी होते हैं। तो आपका जो है, अगर वो बोलें यार इतना खर्चा पानी करके आया है, क्या इस चक्कर में पड़ा है, कोई और काम पकड़ लो, कहीं और कोई चीज़ें बोल के तनाजुल ले लो, कोई तनाजुल इतना जल्दी नहीं देते। और याद रखिएगा, अगर इस आपको कोई तरीका, अगर काम ड्राइवरी का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, गाड़ी सही से नहीं चला पाते मिसाल के तौर पर, तो अगर उसी कोई तरीका, कोई मसबगा होगा या कोई बकाला होगा या फिर कोई मजरा वगैरह होगा या फिर कोई और छोटा सा कोई कारोबार होगा, तो वो आपको यहाँ से हटा के वहाँ पे उस काम में लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर उनका ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनका घर में गाड़ी वगैरह ही चलाना है, अगर ऐसा कोई कारोबार नहीं होगा छोटा मोटा, तो वो फिर आपको किसी और कोयती के हवाले करेंगे, तनाजुल देंगे। तो वो कोयती फिर आपसे जो है, क्योंकि आप इसके घर में तो गाड़ी चला नहीं पाए सही से, तो अगला कोयती कैसे आपसे गाड़ी चलवाएगा। तो वो कोयती जो आपको फिर गाड़ी चलाने पे नहीं रखेगा, वो फिर आपको मजरे में डालेगा, जहाँ आलू टमाटर प्याज खेती वगैरह होती है वहाँ पे डालेगा। ये तो जहाँ बरसीम वगैरह होती है, जानवरों को खिलाने के लिए घास लगाया जाता है, उसमें आपको रखेंगे। या फिर आपको खास मुर्गी कबूतर के काम में रखेंगे, या फिर गनम का, जमल का और घोड़े वगैरह का काम होता है, ऐसे काम में क्योंकि उनसे वो तनाजुल लेंगे और आपको फिर ऐसे काम में लगा देंगे, क्योंकि आप भी मजबूर रहेंगे तो आपको वो ऐसे ही काम में लगाएंगे। तो इससे बेहतर है आप वहीं जो काम में आए उसी काम पे दिल लगाइए और उसको ही पकड़ने का और उसको ही सीखने का कोशिश कीजिए। आस पड़ोस में जो ड्राइवर वगैरह हैं उन लोगों से मशवरा कीजिए, उनसे तालीम लीजिए कैसे क्या काम होता है गाड़ी में, और कुछ छोटी मोटी खराबी होती तो कैसे ठीक करते हैं, वो बेसिक चीज़ वो लोग आपको बताएंगे सही से। जब आप किसी के सामने ये अपना दुख रखेंगे या अपनी बातें रखेंगे, तो वो कोई होंगे ऐसे, अरे यार ये काम कर रहा है इतना सारा, तो एजेंट ने क्या कह के भेजा है उधर से, तो वो उल्टा सीधा चढ़ाएंगे, कहेंगे यार ऐसा है, कोई और काम पकड़ लो या घर चले जाओ, उससे पैसा वसूलो, उधर ही अपना कारोबार करो। तो ऐसे चढ़ाने वाले, भगाने वाले बहुत होंगे। वो इस वास्ते होंगे, वो ऐसा इसलिए बोलेंगे कि ये बंदा यहाँ से चला जाए, और उसके बाद जो वो, क्योंकि वो करीब के रहते हैं ना, तो फिर मालूम हो जाता है ना किसको इतनी को आदमी चाहिए किनको नहीं चाहिए। तो फिर वो जो उसी हिसाब से उनके सलाम दुआ करेंगे, राब्ता करेंगे, ताकि मेरे को कहे कोई आदमी है तो मेरे को दो ड्राइवर वगैरह। फिर वो जो आपका पत्ता गोल करके वो अपना आदमी मंगा के वहाँ पर रख लेंगे। ऐसे भी होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 1 लाख की बेकार बात मैं कहने जा रहा हूँ अभी आपको, इसको ज़रा सही से नोट कर लीजिएगा। वो कहता है ना, घर तोड़ने वाले बहुत मिलते हैं और घर मिलाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो मज़े लेने वाले बहुत मिलेंगे और सपोर्ट करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अगर कोई भाई बोले यार चले जाओ, तो उसको बोले तुम भी तो आए थे, तू क्यों टिके हुए हो, तुम भी चले जाओ, चलो तुम पहले निकलो, उसके बाद मैं भी आता हूँ, कोई चीज़ लड़ झड़ के, कोई ती कसर वगैरह फोड़ के मैं आता हूँ, ऐसा है पहले तुम चलो, जो कोई इस तरह बोलें, ठीक है। तो इन लोगों के बातों में बिल्कुल नहीं आना है, शुरू में इन लोगों के बातों में बिल्कुल नहीं आना है आपको। और शुरू में जो 3-4 महीना चेक करते हैं, कोई चीज़ ज़्यादातर काम, ज़्यादा से ज़्यादा काम दे के, क्या बंदा काम करने वाला है या उकताने वाला है, काम चोर है, इस तरह का वो भी चेक करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2-3 महीना जब आप ये काम कर लेंगे, उसके बाद ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और मेन पॉइंट वाली बात क्या है कि शुरू में दिक्कत होगी, उसके बाद कोई काम नहीं रहेगा। कि मेन बात ये है कि आप सुबह उठ के 2 घंटे में साफ़ सफाई कर लेंगे, जो काम रहेगा वो काम दाम करके हमेशा के लिए फ्री। अब उसके बाद क्या है कि परफ्यूम वगैरह मारिए, उसके बाद क्या है कि आप
2 घंटे काम करके साफ सफाई गाड़ी का कर दिया, उसके बाद क्या है कि आपको ड्यूटी अटेंड करना है। जहाँ या किसी बच्चे को कॉलेज जाना है या किसी को स्कूल छोड़ना है, तो उनको उसके वक्त पे छोड़ के फिर आपको चले आना है, छुट्टी के वक्त उनको लेके चले आना है। अगर और घर में से कोई फैमिली रिलेशन में कहीं जाना चाहती हैं, तो उनको जो है आप वहाँ तक छोड़ देना है। फिर उसके बाद वहीं आपको गाड़ी में बैठे रहिए, या उनके घर में जो है साइड में उनके भी ड्राइवर होते हैं, उनका कमरा, तो उनके कमरे में चले जाइए। आपको भी आसान थोड़ी सी तकलीफ होगी और उनका सामना कीजिए, इससे घबराइएगा मत। और उसके बाद जिस काम में भी, कुवैत के अंदर कोई काम आसान नहीं है, हर काम में मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन जो बंदे नए हैं तो उनके वास्ते यही है कि आप मेहनत कीजिए दिलो जान से, और ख़ास तौर से अरबी सीखने का कोशिश कीजिए। अरबी में बात करना सीखिए, देहाती अरबी में, जो यहाँ की अरबी है। इसमें जितना आप जल्दी कमांड हासिल करेंगे, जितना जल्दी आप इसे पकड़ हासिल करेंगे, और उतना ही आपके लिए फ़ायदा बख्श होगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, और किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। वो चढ़ा बढ़ा के बोलेंगे, आप चले जाओ यहाँ से। इख्तिताम में मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि उम्मीद है आप जो है इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और मेहनत से काम करेंगे, और जल्दबाजी में और कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। आपके वास्ते कारआमद बात हुई होगी, और आप जो है इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे और जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।